लेक्चर नंबर 10 है और चैप्टर 4 लीनियर प्रोग्रामिंग। ये चैप्टर 1 और 2 से लिंक्ड है, इसीलिए चैप्टर 4 को पहले कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 से। चैप्टर नंबर 3 का नेम मैथमेटिकल प्रोग्रेशन है और वो चैप्टर एक डिफरेंट ही चैप्टर है, उसकी नेचर अलग है, इसलिए उसे डिस्कस नहीं कर रहे यहाँ पर अभी। तो चैप्टर नंबर 1 और 2 से लिंक्ड है और इसका नेम है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर इक्वेशन जिसके अंदर मौजूद होंगी उनको मिला के कोई ऐसा प्रोग्रामिंग जो हमने डिटरमाइन करना होगा, वो दो वे में हो सकता है। एक, या तो आपसे पूछा जाएगा कि कॉस्ट मिनिमाइज किस पॉइंट पे होगी, या पूछा जाएगा कि जो आपके पास है प्रॉफिट मैक्सिमाइज किस पॉइंट पे होगा। दोनों में से कोई एक सिनेरियो आपसे पूछा जाएगा कि लीनियर प्रोग्रामिंग का लीनियर इक्वेशन को यूज करके इसको आप जो है वो ड्रा करके कोई ऐसा पॉइंट, ऐसा एरिया बताएं कि जहां पर कॉस्ट मिनिमम हो और प्रॉफिट मैक्सिमम हो। इन दोनों सिनेरियो में से कोई भी हो सकता है। ये चैप्टर ऑलरेडी जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं इन्होंने पढ़ा हुआ है या नहीं? लीनियर प्रोग्रामिंग जो आप शेडिंग एरिया बनाया करते थे, 3 लीनियर इक्वेशन होती थी, कभी 4 होती थी, कभी 2, तो वहां पर आप लोगों ने इसे डिस्कस किया होगा। यहाँ पर स्टार्ट करेंगे एक एग्जाम्पल से। x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। ये कोई एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें जो कोफिशिएंट है x का वो भी 1 है और जो y का है वो भी 1 है। या सिंपल मैं ये कहता हूँ कि कोई हमारे पास एक प्रोडक्ट है, वो x और y से मिलके बनती है। अब x के ऊपर भी 1 घंटा लगता है और y के ऊपर भी 1 घंटा लगता है। मीन्स के x प्रोडक्ट भी 1 घंटे में प्रिपेयर होती है और y प्रोडक्ट भी 1 घंटे के अंदर प्रिपेयर होती है, जबकि हमारे पास टोटल आवर्स जो हैं वो 8 हैं। टोटल आवर्स 8 हैं और x के ऊपर भी 1 घंटा लगता है और y के अंदर भी 1 घंटा लगता है। अब हमने कोई ऐसा पॉइंट तलाश करना है जिसमें हम ये बता सकें कि हम कहाँ तक प्रोडक्शन कर सकते हैं, या कितने यूनिट x के बना सकते हैं, साथ में कितने y के बनेंगे, या कितने y के बना सकते हैं, कितने x के बनेंगे। तो हम ये कुछ यूनिट्स ये जो है वो ड्रा करेंगे और अगर हमें कहीं ना कहीं उनको बेच के कमाए जाने वाला रेवेन्यू बता दिया जाए, एक यूनिट x का कितने का बिकेगा, एक यूनिट y का कितने का बिकेगा, तो हम वहां से देख लेंगे कि हमें कौन सा कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा के देगा। तो वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का होगा। और अगर कॉस्ट के अकॉर्डिंग कोई हमें फंक्शन बता दे कि एक यूनिट x का इतने में प्रिपेयर होगा और एक y का यूनिट जो है वो इतने में, तो फिर एक कॉम्बिनेशन देख लें जहां पर कॉस्ट सबसे कम होगी। ये दो ही सिनेरियोज हमसे डिस्कस किए जा सकते हैं, ये पूछे जा सकते हैं कि कॉस्ट मिनिमाइजेशन है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो यहाँ पे पहला सिनेरियो कि हो सकता है कि x का 1 यूनिट बने और y का 7 यूनिट बने, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 8, क्योंकि 1 घंटे में x बनता है, 1 घंटे में y बनता है। अगर मैंने 7 आवर्स लगाए y पे तो कितने यूनिट बने? 7 यूनिट्स बने होंगे y के और 1 यूनिट बना होगा x का और मेरे 8 आवर्स पूरे हो गए। उसके बाद 2 यूनिट बनाए x के और पीछे बचे 6 यूनिट y के, ये भी 8 पूरे। 3 + 5 8 हो गया। उसके बाद 4 + 4
8 hours 5 plus 3 8 6 plus 2 8 7 plus 1 8 8 plus 0 8 0 plus 8 8 7 6 plus 1 is equal to 8. Okay, 8 plus 1 is equal to 8. अब ये पॉसिबल सिनेरियोज हमने जब बनाए तो यहाँ से यहाँ तक ये वो सिनेरियोज हैं जो बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक हैं कि जहाँ पर x और y के यूनिट्स जितने जितने बनते थे वहां तक बनाए और घंटे भी हमारे इक्वली यूटिलाइज हुए। लेकिन अगर हम यहाँ देखेंगे तो 6 plus 1 नॉट इक्वल टू 8 और 8 plus 1 नॉट इक्वल टू 8। ये दो सिनेरियोज ऐसे हैं जो 8 और जहां पे पूरे नहीं लगे या आप जो प्रोडक्शन है वो गलत कर रहे हैं, मींस के वहां ऊपर वाले सारे सिनेरियोज देखें तो हमारे 8 के 8 और पूरे लगते भी जा रहे हैं, कहीं पर हम x के कुछ यूनिट्स बना रहे हैं और रिमेनिंग y के, कहीं पर y के बना रहे हैं तो रिमेनिंग x के यहाँ तक बनाए। 6 plus 1 is equal to 8 होता नहीं, हम कहेंगे कि ये बन सकते हैं 7 लेकिन टोटल 8 और इस्तेमाल नहीं हो। यहाँ से यहाँ तक जितने भी यूनिट्स बने हैं वो वहाँ पर क्या होगी, लेबर या मशीन एफिशिएंट यूज हुई होगी कि जितने घंटे मशीन इस्तेमाल हो सकती थी उतने घंटे ही मशीन इस्तेमाल करके पॉसिबल सिनेरियोज में कोई एक सिनेरियो को फॉलो करके उसने प्रोडक्शन की होगी। ये जितने भी पॉसिबल सिनेरियोज बनते थे ये एफिशिएंटली जो है वो 8 आवर्स इस्तेमाल करके उसने प्रोडक्शन की होगी। कहीं पर हो सकता है x8 y7 x2 y जो है वो 6, इस वे में बनाए होंगे 8 के 8 घंटे पूरे। हो सकता था कि x के सारे बना दे, y का कोई भी ना बना। ऐसा भी हो सकता था कि y का कोई ना बनाए और x का कोई ना बनाए, y के सारे बना दे। लेकिन और 8 के 8 यूटिलाइज हुए, मींस के एफिशिएंटली मशीन क्या हुई, यूटिलाइज हुई। लेकिन यहाँ पे ये पॉसिबल तो है प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन करना पॉसिबल सिनेरियो तो है कि 6 यूनिट बना ले हम उसके x के, 1 बना ले y का, 7 यूनिट्स बन सकते हैं यहाँ पर। लेकिन क्या एफिशिएंटली यूज हुई मशीन? नहीं, एफिशिएंट इस्तेमाल नहीं हुई, मींस के जितने का फायदा दे सकती थी उतने का फायदा उसने नहीं दिया। तो ये वाला पॉइंट हमारे रेलिवेंट नहीं होगा। यहाँ से एक बात क्लियर हुई कि हम एफिशिएंटली अपने रिसोर्सेज को क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। जितनी लिमिट बताई होगी वहां तक हम काम करेंगे, वहां तक हम काम करेंगे। यहाँ पर ये ऐसा सिनेरियो नहीं कि पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल है, बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एफिशिएंट नहीं होगा। तो बन सकता है लेकिन बाकियों की निस्बत ये प्रॉफिट कम आके देगा, बाकियों की निस्बत इस पे कॉस्ट भी फिर उस हिसाब से साफ जाए कि कम लगेगी। कि जहाँ पर आप 7 घंटे मशीन को इस्तेमाल करेंगे और एक पॉसिबल सिनेरियो आपको 8 आवर्स का दिया है, तो जहाँ से आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। अगर तो आप फ़ायदे की तरफ जा रहे हैं, आप फुली यूटिलाइज करेंगे अपने रिसोर्सेज को और फिर उन्हें बेच के जो है वो प्रॉफिट देखेंगे कि कहाँ पे मैक्सिमाइज होता है। और अगर लास्ट वाले सिनेरियो की बात करें तो ये तो पॉसिबल ही नहीं। तो ये सिनेरियो कौन सा होगा, इम्पॉसिबल। ये सिनेरियो इम्पॉसिबल होगा कि यहाँ पर ये 8 यूनिट x के और 1 यूनिट y का 9 कभी भी 8 आवर्स में नहीं बन सकते, क्योंकि आप 8 आवर्स में 9 आवर्स वाली प्रोडक्शन
किसी सूरत में नहीं करवा सकते, तो ये सिनेरियो आपके पास इम्पॉसिबल होगा। ये हम डिस्कस कर ही नहीं पाएंगे, ये वाला डिस्कस करेंगे। ये पॉसिबल सिनेरियो है, एफिशिएंट नहीं है वो अलग बात है, लेकिन पॉसिबल सिनेरियो है। ऊपर वाले तो है ही पॉसिबल और एफिशिएंट है। अब अगर हमने इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करना हो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में लाना हो कि ये जो इक्वेशन है, अगर इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखें तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि कहां से लेके कहां तक हम प्रोडक्शन कर सकते होंगे। तो उसके लिए आपको इनके इंटरसेप्ट कैलकुलेट करना होगा। तो अगर तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी देखें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमें एक तो x इंटरसेप्ट देखना पड़ेगा। तो हम x इंटरसेप्ट में फिर क्या करेंगे, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे और x की वैल्यू हमारे पास आएगी। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में हम y की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 0, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8। एक पॉइंट हमारे पास आ गया 0 एंड 8 का, और फिर दूसरा निकालेंगे y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट के सिनेरियो में ये कॉल करेंगे से x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 8। तो एक पॉइंट ये बन गया है 8 और 0 और 0 है। तो हमने कोई एक लीनियर इक्वेशन के दो इंटरसेप्ट ले लिए, एक x और एक y। जितनी भी क्वेश्चन के अंदर हमें लीनियर इक्वेशंस दी गई होंगी, हम हर लीनियर इक्वेशन के x और y इंटरसेप्ट निकालेंगे, यानी कि दो पॉइंट हर एक लीनियर इक्वेशन के आएंगे। उनको हम क्या करेंगे, ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करके उनको एक पॉइंट से क्या कर देंगे, मिला देंगे। पॉइंट टू पॉइंट हम एक लाइन से उन्हें मिलाएंगे, तो वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है इसकी रिप्रेजेंट हो जाएगी। अब यहाँ पर ये एक x और एक y इंटरसेप्ट निकाला, और हमने लीनियर इक्वेशन में ये पढ़ा था कि एक लाइन के ऊपर हजारों पॉइंट्स आ सकते हैं। यहाँ तो मैंने ऑर्ड्स के हिसाब से बात की थी, हो सकता है मैं 30 मिनट के बाद अकॉर्डिंग बात करता। एक यूनिट 30 मिनट में बनता है, तो मीन्स के 0.5 बाकी 7.5, फिर हो जाता है मेरे पास 1, फिर 7, फिर 1.5, 6.5, फिर होता 2 एंड 6। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स और भी निकल सकते थे। तो मैंने तो क्वेश्चन में ऑर्ड्स के हिसाब से बात की कि हर एक यूनिट के ऊपर एक घंटा लगता है। तो यहाँ पर जब हमारे पास दो इंटरसेप्ट आ जाएंगे, तो फिर हम इसे ग्राफिकली जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ एक्स एक्सिस और अब यहाँ पर x की वैल्यू 2, 4, y की वैल्यू 6, 8, 6, 2, 4, 6। अब पहला पॉइंट अगर देखें तो 8 x की वैल्यू है उस वक्त y क्या है 0, तो यहाँ पर 8 पॉइंट बना। तो ये है 8 और 0 का 8 पॉइंट, और 1 बना यहाँ पर पॉइंट 0 और। अब इन दो पॉइंट को आपस में एक लाइन से लगा दें। अब इस लाइन के ऊपर रह के कोई भी एक भी पॉइंट अगर आप देखेंगे तो वहां पर इज इक्वल टू 8 ऑर्स आपके इस्तेमाल हो रहे होंगे, और आपकी जो यहाँ पर प्रोडक्शन है वो एफिशिएंटली हो रही होगी, यानी कि 8 के 8 ऑर्स इस लाइन के ऊपर इस्तेमाल हो रहे हैं। इस लाइन के ऊपर आने वाला हर पॉइंट जो भी होगा उसमें 8 ऑर्स इस्तेमाल हो रहे होंगे, और जो भी यहाँ पर प्रोडक्शन होगी वो एफिशिएंटली होगी। इस पॉइंट से ज्यादा अगर ऊपर देखेंगे तो 8 और से क्या होंगे
ज्यादा, यानी कि odds ग्रेटर देन ए, इस लाइन से ऊपर। लेकिन हमारे पास मैक्सिमम है कितने? 8। तो यहां पर ये 8 से ज्यादा है और यहां क्या होंगे? odds 8 से कम है। अगर तो लीनियर इक्वेशन कुछ इस तरह दी गई होती कि x प्लस वाई लेस देन और इज इक्वल टू 8, जो कि आपको क्वेश्चन में लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस के अंदर ऐसे ही लीनियर इक्वेशन देगा। अगर तो ऐसे दी गई होती तो ये रिप्रेजेंट करती है कि x प्लस वाई ये आपके पास 8 और या इनसे कम में तैयार हो सकते हैं। आप 8 या 8 से कम घंटे इस्तेमाल करके x और y को बना सकते हैं, जबकि x के ऊपर भी 1 घंटा और y के ऊपर भी 1 घंटा लगता है। अगर ये आपके पास लीनियर प्रोग्रामिंग में लीनियर इक्वेशन होती इस शक्ल में, तो फिर ये वाली भी पॉसिबल सिचुएशन होनी थी कि आप इस लाइन और इस लाइन से नीचे रह के प्रोडक्शन कर सकते हैं। अगर इक्वेशन होती x प्लस वाई ग्रेटर